एग्जिट पोल के अनुमानों के क्या मायने? 12 बड़े एग्जिट पोल में बम्पर जीत दिखाई पड़ रही है एनडीए गठबंधन की। तो क्या सीएम का चेहरा फैक्टर बना या महिलाएं फैक्टर बनी? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग खत्म हुई और शुरू हुआ एग्जिट पोल का शोर। 243 सीटों पर इस बार दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई। कहा यह भी गया कि आजादी के बाद बम्पर वोटिंग का यह पहला चुनाव था। मतदान के बाद अधिकतर एग्जिट पोल्स ने बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनने का अनुमान जता दिया। 14 नवंबर को आने वाले नतीजों में अगर ये एग्जिट पोल वाकई में एग्जैक्ट पोल साबित होते हैं तो इसके अहम फैक्टर कौन हो सकते हैं, क्या आकलन चुनावी विश्लेषक कर रहे हैं। महिलाएं इस चुनाव में सबसे अहम फैक्टर साबित हुई हैं। कई राज्यों के चुनाव में हमने ये तस्वीर देखी थी कि महिलाओं की कतारें लंबी लगी और चुनाव पलट गया। पहले और दूसरे चरण में बिहार विधानसभा के अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। 6 नवंबर को पहले चरण के तहत 121 सीटें थी, जहां 65% की वोटिंग दर्ज हुई, और 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटें थी, जहां शाम 5 बजे तक 68% की वोटिंग दर्ज हुई। इसके बाद से यह माना जाने लगा कि नतीजे जिस भी गठबंधन के पक्ष में होंगे, हो सकता हो वो एक तरफा हो। चूंकि महिला वोटर्स की बात शुरुआत से ही मजबूत फैक्टर के रूप में देखी जा रही है, इसलिए चुनावी विश्लेषक, राजनीतिक पंडित ये कहने लगे कि महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली जो राशि थी उसका असर शायद दिख गया। महिला वोटर नीतीश कुमार के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण फैक्टर रही हैं। शायद इसीलिए 2005 से लगातार नीतीश बिहार की जमीन पर सीएम है। पिछले कार्यकालों में नीतीश कुमार की महिला हितैषी नीतियों ने ही उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर कंटिन्यूटी दी है। इस बार भी नीतीश कुमार ने महिला वोटरों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी। आज जो तस्वीर बिहार की दिखाई पड़ रही है या जो एग्जिट पोल आए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार महिला वोटर्स पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में सफल हो गए। हालांकि तेजस्वी ने भी एक मुश्त रकम देने का वादा किया है। वो ये दावा भी कर रहे हैं कि 14 को मैं ही सीएम बनूंगा। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीतिक विश्लेषक और पंडित हैं, जो एग्जिट पोल का अध्ययन कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि महिला फैक्टर नीतीश के साथ फिर नजर आ रहे हैं। नीतीश के चेहरे पर भी ये चुनाव लड़ा गया था और मोहर जनता ने वहां भी लगाई। जब चुनाव ने जोर पकड़ा तो महागठबंधन इस बात को लेकर मुखर था कि एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर मोहर नहीं लगाएगा, यानी उन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करेगा। जब महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों पर तालमेल तय हुआ तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह ऐलान कर दिया कि सरकार बनने की स्थिति में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे महागठबंधन की ओर से। इसके बाद महागठबंधन ने नीतीश कुमार की एनडीए के लिए यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि यह ठीक बात नहीं है, और एनडीए के भीतर सीएम फेस को लेकर आक्रामकता दिखाई पड़ी। हालांकि पहले चरण की वोटिंग के नजदीक आते आते एनडीए के बड़े नेताओं ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता कायम रही तो नीतीश ही विधायक दल के नेता होंगे, यानी सीएम होंगे। एग्जिट पोल्स के अनुमान अगर सही साबित होते हैं, एग्जैक्ट साबित होते हैं, तो नीतीश के नेतृत्व पर एक बार फिर मोहर लग जाएगी। एक और फैक्टर जो कि एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को लेकर सामने दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी के वादों से ज्यादा नीतीश की योजनाओं ने काम कर दिया। लोगों ने उस पर भरोसा जताया। नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए तेजस्वी ने भी लोक लुभावन खूब वादे किए थे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को तेजस्वी प्रण तक कहा था। नीतीश कुमार की योजना की काट में तेजस्वी ने महिला वोटरों को रिझाने के लिए जीविका दीदियों की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करने का ऐलान किया। जीविका दीदी के सभी कैडर का 5 लाख का बीमा, संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा। इसके अलावा मकान, अन्न, आमदनी, जिसको मां योजना लॉन्च के हिसाब से उन्होंने बात कही थी, वो सारे ऐलान किए। लेकिन एग्जिट पोल नहीं दिखाई पड़ रहे कि तेजस्वी पर लोगों ने भरोसा जताया। महिलाओं ने तेजस्वी के वादों से अधिक नीतीश कुमार की योजनाओं पर अपना विश्वास दिखाया है, भरोसा जताया है इस एग्जिट पोल में। और अगर ये एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल परिणाम के दिन साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश का भरोसा कायम माना जाएगा।
इधर एक फैक्टर और दिखाई पड़ा बिहार में, जनसुराज का फैक्टर। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव में उतरी थी। हालांकि जितनी भी सर्वे एजेंसीज हैं उनका यह अनुमान है कि उनकी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। अगर नतीजे भी इसी तरह से होंगे तो यह माना जा सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए, उनके लिए यह चुनाव बेअसर था। हालांकि उनकी पार्टी को कितने वोट प्रतिशत मिले हैं या कितने वोट प्रतिशत उनके कैंडिडेट्स ने लिए हैं, ये तो नतीजे के दिन स्पष्ट होगा। लेकिन एग्जिट पोल्स ये बताते हैं कि प्रशांत किशोर की जैसी हवा थी, जैसी शुरुआत थी, वो सिर्फ वोट कटवा के रूप में ही दिखाई पड़े, ना कि बिहार को बदलने के रूप में। 2025 के बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स ने जिस उल्लास और उत्सुकता को जन्म दिया है, वो केवल सत्ता परिवर्तन का पूर्वाभास नहीं है, बल्कि मतदाताओं के मूड शिफ्ट की कहानी भी कहता है। अगर आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो साफ झलकता है कि चुनाव केवल चेहरे पर नहीं लड़ा गया, मुद्दे और वर्गीय जागरूकता भी इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण बिंदु रहे। जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है, चेहरे की बात है, तो जनता ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को नहीं नकारा है। राजनीतिक करिश्मे की जगह विश्वसनीयता और काम का रिकॉर्ड लगातार नीतीश के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वोटर्स हमेशा गेम चेंजर होते हैं। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होगा या नहीं, इसके लिए आपको 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर महिलाओं ने बिहार की तस्वीर बदल दी है और जिस तरीके से महिला वोटर्स के प्रतिशत आए हैं, वो ये बताता है कि मामला एक तरफा हो चुका है।